चलिए, एल्काइन के एडिशन रिएक्शंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन है एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन है एल्काइंस के लिए, ध्यान रखिएगा बहुत। एल्काइंस का जब हम हाइड्रेशन करते हैं यानी वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं, किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 और HgSO4 मर्क्यूरिक आयंस की प्रेजेंस में या मर्क्यूरिक सॉल्ट की प्रेजेंस में। ये ध्यान रखिएगा, एल्काइंस का हाइड्रेशन हम करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 और एनी अदर मर्क्यूरिक सॉल्ट। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होगा और इनॉल बनता है एज एन इंटरमीडिएट। इनॉल मतलब इन प्लस ऑल, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी हो और OH ग्रुप भी उसी कार्बन पे लगाओ, डबली बॉन्डेड कार्बन पे, इन एंड ऑल दोनों को। तो पहले इनॉल बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन होता है वाटर का, इनॉल फॉर्म होता है और ये इनॉल रीअरेंज होके फाइनली एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। तो एल्काइंस का जो हाइड्रेशन है, एल्काइंस पे वाटर का एडिशन है, वो फाइनली एल्डिहाइड या कीटोन देगा। इनॉल इंटरमीडिएट में बनता है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन है H2SO4 HgSO4 की प्रेजेंस में। इतने पॉइंट्स आपको ध्यान, क्लियर हो गया? तो ध्यान जो रखना है वो H2SO4 और HgSO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन है। सेकंड वन, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग एडिशन है, ठीक है ना? ये जो भी एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग है। थर्ड, इसमें इनॉल बनता है एज एन इंटरमीडिएट जो फाइनली रीअरेंज होके एल्डिहाइड या कीटोन, तो फाइनल प्रोडक्ट एल्डिहाइड या कीटोन। एग्जांपल, जैसे यहाँ पर हम एल्काइंस पे वाटर ऐड कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे वाटर का मतलब हो गया HOH। तो एल्काइंस में तो इथाइन पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों कार्बन सिमेट्रिकल है, यानी दोनों कार्बन पे हाइड्रोजन के नंबर बराबर है। मार्कोनिकॉफ रूल के लिए किसी के पे भी आप H ऐड कर सकते हो, किसी पे भी OH। तो यहाँ पर मान लो हमने H ऐड कर लिया, यहाँ OH। यही इनॉल है। इनॉल क्यों? यहाँ डबल बॉन्ड की वजह से इन और OH की वजह से ऑल, इन प्लस ऑल, दैट इज इनॉल। तो एक इनॉल बना एज एन इंटरमीडिएट। इस इनॉल का रीअरेंजमेंट होके या टॉटोमेरिज्म होके, टॉटोमेरिज्म कैसे होता है समझिएगा, इसका रीअरेंजमेंट या टॉटोमेरिज्म होगा। कैसे? ये जो हाइड्रोजन है ये रीअरेंज होके इस कार्बन पे चला जाएगा और वो डबल बॉन्ड बना लेगा और ये बॉन्ड उठ के यहाँ आ जाएगा, बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये रीअरेंज हो गया। तो ये हो गया CH3 एंड CH, एक एल्डिहाइड। यहाँ पर इथेनॉल मिला, ठीक है ना? तो पहले इनॉल मिला जो रीअरेंज होके ऑटोमराइज होके एल्डिहाइड या कीटोन में चेंज हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइंस का, हाइड्रेशन। एक और एग्जांपल देखिए, एक जनरल रिएक्शन भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, एक जनरल एल्काइन का फॉर्मूला है। H2O वाटर ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4। अब वाटर में देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो फर्स्ट एडिशन में यहाँ पर OH होगा और यहाँ पर ऐड होगा H, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग, है ना? यहाँ तो मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा ना। तो यहाँ पर OH ऐड हो गया, यहाँ पर H। अब हमने क्या कहा कि इसका टॉटोमराइजेशन होगा, रीअरेंजमेंट होगा। H यहाँ से रीअरेंज होके कहाँ आ गया? कार्बन पे, C पे, और ये बॉन्ड इधर चला गया। तो फाइनली आपको एक कीटोन मिल गया RCO एंड CH3। ठीक है, इसी को आप किसी भी एल्काइन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे हम प्रोपाइन के ऊपर अप्लाई करते हैं, प्रोपाइन का हाइड्रेशन, तो प्रोपाइन में भी देखिए यहाँ पर C है और यहाँ पर CH है। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग पहले OH कहाँ आएगा? C पे। ठीक है, तो यहाँ C पे आ गया OH, यहाँ CH2, एल्काइन बना।
हाँ इस एल्काइन का टॉटोमराइजेशन होगा, ये हाइड्रोजन चला जाएगा इस CH2 के पास, यानी ये CH3 हो जाएगा, हाँ ये बॉन्ड इधर, ठीक। तो क्या मिला CH3CO CH3 CH3 एसीटोन, या ठीक। IUPAC में बात करेंगे तो प्रोपेनोन। हाँ ठीक है ना, हाँ समझ में आया कैसे करना है? हाँ ये है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक। क्लियर हो गया? हाँ पक्का? हाँ क्लियर हो गया तो जरा बताइए, ब्यूट टू आइन, इसका हाइड्रेशन करके प्रोडक्ट बनाइए। ब्यूटाइन। बनाओ। ब्यूट टू आइन हाइड्रेशन करिए और फाइनल प्रोडक्ट बनाइए। दिस इज ब्यूट टू आइन। इस पे OH जाके किधर लगेगा, क्योंकि दोनों सी। तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? CH3। ब्यूट, हाँ CO CH2 CH3। नाम क्या होगा IUPAC ने? ब्यूटिन, नो, ब्यूट, ब्यूटेन ब्यूटेन टू टू ओन ऑन। हाँ या ब्यूटेनोन। ठीक। ठीक है ना? हाँ चलिए अब एक और बता दीजिए फटाफट, समझ में आ गया अगर आपको तो? ठीक। आ गया ना समझ में? हाँ तो अब जरा हमें बताइए, ये CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 पेंट टू आइन, इसका हाइड्रोलिसिस और प्रोडक्ट बताइए। तो इसका प्रोडक्ट होगा पेंटेन 3 3 ऑन। ओन, क्योंकि जो ठीक। पहला एडिशन होगा वाटर का, उसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो ये दोनों कार्बन एटम सिमेट्रिकल हैं, दोनों पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं या 0 0 हैं। तो हम अगले कार्बन हाँ कंपेयर करेंगे, यहाँ CH3 और यहाँ CH2 है। तो हाँ अगले कंपैरिजन में यहाँ पर CH2, यहाँ पर हाइड्रोजन कम है, तो इसी पे हम OH ऐड करेंगे, मतलब इस तरफ, इसका मतलब कि इस पे, इस साइड में यहाँ पर OH आ ठीक। जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा H, पहले एडिशन ऑफ वाटर के लिए ना। हाँ बाद में इसका कीटोनॉल टॉटोमेरिज्म हो जाएगा और आपको पेंटेन 3 वन मिलेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट एडिशन है आपका एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन ठीक। साइनाइड का एडिशन। हाइड्रोजन साइनाइड भी ऐसे ही H प्लस और CN माइनस। ठीक। ठीक है, तो इसमें HCN ऐड होगा, बेरियम साइनाइड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है और इसमें विनाइल साइनाइड बनता है इंटरमीडिएट, या फाइनल प्रोडक्ट होता है विनाइल साइनाइड। सिंगल स्टेप रिएक्शन है, उस पर फर्दर HCN ऐड नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए CH ट्रिपल बॉन्ड CH पे HCN ऐड होगा, हाँ सिंगल मॉलिक्यूल ऐड होगा, यानी HCN का केवल एक मॉलिक्यूल, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCN, यहाँ मान लीजिए ठीक है। H ऐड हो गया, ये हो गया CH2 और यहाँ हो गया CN, बीच में डबल बॉन्ड हो ठीक। जाएगा। ठीक है, तो CH2 CH CN विनाइल साइनाइड। ठीक है, हाँ तो ये आपके एडिशन रिएक्शंस। अब ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं एल्काइंस। हाँ एल्काइंस, एल्कीन्स की अगर हम जहां तक बात करेंगे इससे पहले के चैप्टर में, एल्कीन, एल्कीन केवल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है या फ्री रेडिकल एडिशन HBr के पेरोक्साइड इफेक्ट जो है। हाँ एल्काइन में कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी मिलती हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा। एल्काइंस में कुछ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी मिलती हैं, बट बहुत कम। ठीक।
जबकि एल्कीन्स केवल और केवल, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखो। तो एल्काइंस इलेक्ट्रोफिलिक प्लस सम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक। सम, ठीक। बहुत ज्यादा नहीं मिलती हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक हम्म। रिएक्शन नहीं है, लेकिन कुछ हाँ। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस इसमें मिलते हैं। ठीक। जैसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एक एग्जांपल है एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। हाँ। एल्काइन मॉलिक्यूल्स पे जब अल्कोहल्स ऐड होगा तो अनसैचुरेटेड ईथर का फॉर्मेशन होता है। हाँ। मार्कोनिकोव रूल को फॉलो करना है, वैसे रिएक्शन होगी जैसे यहाँ पर देखिए, टाइम पे हम अल्कोहल ऐड कर रहे हैं, मिथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, ठीक। तो CH3OH। अब हम मिथेनॉल को ऐसे लिख सकते हैं CH3O माइनस H+। H+। अब इस पे यहाँ पर ऐड करी तो ये तो सिमेट्रिकल एल्काइन है, आप कहीं भी H कहीं पर भी OCH3 ऐड कर लीजिए, हाँ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने मान लो H ऐड कर दिया, CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3, मिथॉक्सी हाँ। इथीन मिला, एक अनसिमेट्रिकल ईथर। ऐसे प्रोपाइन पे अल्कोहल ऐड किया हमने, अब यहाँ पर आपको देखो प्रोपाइन पे मिथेनॉल ऐड किया, तो यहाँ पर ये जो कार्बन एटम्स हैं में क्लियरली हाइड्रोजन का डिफरेंस आपको दिख रहा है। हाँ। और मिथाइल अल्कोहल को हमने ऐसे लिख लिया CH3O माइनस एंड H+। CH3O माइनस के यहाँ एडिशन हो गया CH3C हाँ। CH3 OHCH3। 2 मिथॉक्सी प्रोटीन, ठीक है। ये प्रोटीन है 2 मिथॉक्सी प्रोटीन, हाँ। ठीक है, एक अनसैचुरेटेड ईथर का फॉर्मेशन। तो ये जो रिएक्शन है ये आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन HCN। साइनाइड, हाँ। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में एडिशन ऑफ अल्कोहल, अनसिमेट्रिकल ईथर का फॉर्मेशन, ठीक है। ठीक है, हाँ। अनसैचुरेटेड ईथर का फॉर्मेशन। नेक्स्ट आपका रिडक्शन ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस की रिडक्शन रिएक्शंस और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ठीक है।